Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will derive the shape function in local coordinate system. तो बेसिकली अगर हमारे पास शेप फंक्शन क्या होते हैं, इंटरपोलेशन पोलिनोमियल में शेप फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको हम नोडल वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. In the interpolation polynomial, the function which is being multiplied by the nodal values is called the shape function or we can say interpolation function. ये वो फंक्शन होते हैं जिससे हम अननोन वेरिएबल का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शेप फंक्शन क्या होता है, या फिर अगर हमारे पास आ जाए वन डायमेंशनल बार प्रॉब्लम में शेप फंक्शन हमें डिराइव करना है तो कैसे करेंगे. हमारे पास टू नोड्स हैं आई नोड जे. इसके ऊपर वैल्यू हमारे पास 0 है बिकॉज ये हम ओरिजिन लेंगे लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर. मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ओरिजिन हमारा जो नोड्स है उसके इनर पार्ट में लाई करेगा हेयर, और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आउटर में लाई करेगा, और जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ओरिजिन हमारा बिटवीन लाई करेगा. तो ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये हमारा ओरिजिन है. इस नोड पे ओरिजिन है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लेंगे x इज इक्वल्स टू l. यू आई है इस नोड पे डिस्प्लेसमेंट एट फर्स्ट नोड, एंड इस नोड पे यू जे मीन्स डिस्प्लेसमेंट एट सेकेंड नोड. सो हेयर एट x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है यू आई, और एट x इज इक्वल्स टू l हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है यू जे. तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे सिंपलेस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी. लाइक हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे u इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अब हमें पता है कि जो m यहाँ पे हमारा पास स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1. तो यहाँ पे हम y2 y1 x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे. आप यहाँ पे देखिए y2 हमारा क्या है यू जे, y1 है हमारा यू आई, और x2 माइनस x1 तो पता है जैसे कि i के ऊपर था हमारा x इज इक्वल्स टू 0 एंड j के ऊपर था हमारा x इज इक्वल्स टू n, तो अपॉन में l माइनस 0 हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी यू जे माइनस यू आई अपॉन में l. अब हम इस m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, u इज इक्वल्स टू यू जे माइनस यू आई अपॉन l इंटू एक्स प्लस सी. अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. अब हम इसकी इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या थी, u इज इक्वल्स टू यू आई. सो हम अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 0, और फिर उस वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास u था यू आई की इक्वल. इट मीन्स c इज इक्वल्स टू यू आई. अब हम c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू यू जे माइनस यू आई अपॉन एल इंटू एक्स प्लस यू आई, बिकॉज c की वैल्यू हमारे पास यू आई थी. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यू जे अपॉन एल एक्स माइनस यू आई अपॉन एल एक्स प्लस में यू आई. अब इसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे तो u आ जाएगा हमारे पास यू आई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन एल प्लस यू जे ब्रैकेट में एक्स अपॉन एल. ये जो 1 माइनस एक्स अपॉन एल एंड एक्स अपॉन एल ये हमारे पास शेप फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे n1 एंड n2 से. अब अगर हम शेप फंक्शंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं. लाइक कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन एल एंड एक्स अपॉन एल. ये हमारा फर्स्ट शेप फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड शेप फंक्शन है. और हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू n यू आई एंड यू जे, जहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेप फंक्शन. मीन्स जितनी हमारी नोड्स होगी उतने हमारे शेप फंक्शन होंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 नोड्स थी, नोड 1 एंड नोड 2, और नोड 1 पे हमारे पास शेप फंक्शन आया था 1 माइनस एक्स अपॉन एल, एंड नोड 2 पे हमारे पास शेप फंक्शन आया था एक्स अपॉन एल. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेप फंक्शन. ये हमारे पास एक नोड टाइप में है. सो थैंक यू.